रामा ड्रामेटिक क्लब पठानकोट की एक ऐसी क्लब जिसका इतिहास 100 वर्ष पुराना है। हम पहले भी आपको इसके इतिहास से अवगत करवा चुके हैं। पंडित चुन्नीलाल गाफिल द्वारा लिखित श्री रामायण को अब कई मंचों पर दर्शाया जाता है। इस क्लब की विशेषता ये है कि यहाँ महिलाओं का किरदार महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। आपको बता दें कि क्लब में ऐसे सदस्य भी हैं जो कई साल पहले तन्मयता से अपने अपने रोल को बखूबी से अदा किया करते थे। हम बात कर रहे हैं 30 से 40 साल पुरानी, जब लोग दूर दूर से काली माता मंदिर के तालाब में श्री राम की लीला का मंचन देखने आते थे। कैसा था वो दौर और कौन कौन से कलाकार उस वक्त रोल किया करते थे। स्पीड नेशन पंजाब आज आपको उन कलाकारों से मिलवाएगा जिनके रोल को देखने दूर दराज से दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ता था। सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे प्रदीप महिंद्रू से, जो निर्देशक तो हैं ही परंतु उस दौर में वह दशरथ व परशुराम जैसे रोल किया करते थे। कैसा अभिनय था वो और कैसा दौर था वो, आप भी सुनिए। ना आदर ना सत्कार, प्रिय ये कैसा अनोखा व्यवहार। आज ये खिलाफे मकबूल खामोशी, प्रिय मुझसे ऐसी खुद फरामोशी नहीं अच्छी। बहारे गुल में बुलबुल को ये खामोशी नहीं अच्छी। फिर वही खामोशी, प्रिय इस कदर बेरुखी, बस अब बहुत हो चुकी दिल लगी। वफादारी दिखाओ, अब जफाकारी को रहने दो। इधर मुंह फेर कर हंस दो, सितमगारी को रहने दो। लगी दिल की बुझा दो, अब दिखाकर चांद सा मुखड़ा। न तड़पाओ दुखी दिल को, अदाकारी को रहने दो। रामा ड्रामेटिक क्लब का इतिहास 100 वर्ष पुराना है और कई ऐसे किरदार हैं जो सदस्य तो हैं यहाँ पर, मगर पिछले 40-50 साल पहले वो भी किरदार करते थे। आपका कैसा यहाँ पर किरदार था और क्या इसके सारा इतिहास है, इसके बारे में बताइए। मैंने सबसे पहले परशुराम का रोल किया था, वो भी 1969 में, और उसके बाद फिर मैंने मेघनाथ का किया, बाली का किया और दशरथ का किया आखिर में। एक्चुअली जो मेरे पिताजी रोल करते थे मैंने सेम वही रोल किए हैं, और सब लोगों को जब मैं करता था, मेरी जनरेशन को ये पता है कि वो कैसे रोल होते थे या कैसे हम लोग करते थे। कितने साल पहले आप ये रोल करते थे? मैंने तकरीबन, मैंने आपको बताया कि मैंने 1969 से शुरू किया है और तकरीबन 2005-06 तक मैं रोल करता रहा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, और मेरे से जो पहले करते थे वो भी बहुत बढ़िया रोल करते थे। आज इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। माइक आज कॉलर माइक है, और भी कई चीज़ें हैं। हमारे वक्त वहाँ एक कैचर होता था ऊपर और 2 माइक होते थे आमने सामने, जब ऐसा होता था तो वो टाइम भी बहुत बढ़िया था। और अब जो रोल कर रहे हैं, अब मैं समझता हूँ कि मुझसे भी बढ़िया रोल करने वाले बहुत बढ़िया करते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वो वक्त कैसा था, अगर हम वो 30-40 साल पीछे जाएं तो वो वक्त कैसा था जब आप रोल करते थे? वो कैसा आपको, मतलब क्या लम्हे थे वो? सबसे पहली बात तो ये है कि उस वक्त लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था। लोग ग्राउंड में आते थे और हमारे काली माता मंदिर तालाब में इतना ज़्यादा रश होता था कि सारे ऊपर वाले जो क्या कहते हैं, लोगों के घरों पे लोग चढ़े होते थे, सारा तालाब पूरा भरा होता था। और वो
मतलब हमें रोल करने का कुछ आनंद ही अलग था। बड़े बड़े अच्छे किरदार करने वाले लोग थे जिनके साथ मैंने ये पार्ट किया है। मेरे साथ अपना बिट्टू वडेरा जी, जीवन वडेरा जी और ये अनुभव ने पार्ट किया मेरे साथ, और भी कई लोग थे जिनके साथ मैंने किया, परशुराम लक्ष्मण का किया, और वो आनंद एक अलग था। अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी नई आ गई है, उसमें भी जो लोग हमारे कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 2 महीने पूरे रिहर्सल करते हैं, उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू होता है। हमारे रिहर्सल हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। हमारे 2 तरह की रिहर्सल होती है यहाँ, एक तो लड़कियों की अलग होती है और लड़कों की अलग होती है, और संडे के संडे हम लोग इनकी जॉइंट रिहर्सल करते हैं। और बहुत बढ़िया रामायण हम यहाँ काली माता मंदिर के तालाब में खेलने की कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है, और यकीन ही नहीं पुख्ता यकीन है कि हमारे कलाकार बहुत अच्छा रोल करने वाले हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सीता का रोल इस चेंज हुआ है। पहले हम निशा रोल करती थी, उसकी शादी के बाद अब नई सीता को हमने तैयार किया है। मुझे यकीन है कि वो भी बाकी जो सीता के रोल जिन्होंने किए हैं, हो सकता है उनके बराबर तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मतलब उनको उसके आसपास जरूर रोल करेगी। अंकल, पुराना इतिहास को, पुरानी विरासत को आगे लेकर जाना कितना संघर्ष लगता है, या उसी विरासत को कायम करना, क्योंकि आपके फादर साहब थे, वो भी यहाँ पर एज ए निर्देशक थे, उन्होंने कई रोल्स किए। अब आप इस परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं, और हमने कई बार देखा है रिहर्सल्स में अगर कोई कुछ गलत वर्ड्स बोलता है या कुछ बोलता है तो आप उसी चीज़ को खुद इनैक्ट करके बताते हैं। तो वो कैसा लगता है दर बदर इतिहास को आगे लेकर जाना और वही चीज़ को कायम रखना जो पहले होती थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी रामायण जो है उर्दू ज़बान में लिखी हुई है, ठीक है। और दूसरा, मेरा सारा जोर जो होता है ना, वो प्रोनाउंसिएशन पे होता है कि प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। एक आम आदमी जब वो करते हैं ना, वो पर्सनैलिटी वाले लोग जो सिखाते हैं, तो वो भी ये पहला लेसन यही होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आदमी की पर्सनैलिटी है। वो करके दिखाना या करना, जो मैंने देखा हुआ है उसको मैंने बदलाव किए हैं उसमें। पहली बात तो ये कि ये डायरेक्शन जो है ना, देना बहुत मुश्किल है। मतलब अब मुझे ना 2 तरह की डायरेक्शन को एक रूप में देना पड़ता है। एक तो स्टेज की डायरेक्शन है और दूसरी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन है। दोनों को मिला के उसको देना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है कि ऐसी गलती ना हो, ऐसा हाथ मुंह के आगे ना आए, ऐसा मतलब जो एक्शन हो वो दूर हो, अपने मुंह के पास ना आए, ऐसा मुझे करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जितने भी हमारे कलाकार, जितने भी हमारे रोल करने वाले जो भी एक्टर साहिबान हैं, वो इस बात को समझते हैं, इस बात को देखते हैं। हमारे वक्त में एक माइक इधर खड़ा कर दिया, एक माइक इधर खड़ा कर दिया, ठीक है, वो हो गया। अभी जो टेक्नोलॉजी आई है कि कॉलर माइक लगे, यहाँ माइक लगा देते हैं, ऐसे मुंह करेंगे एक तरफ, बाईं तरफ करेंगे तो आवाज़ ठीक नहीं आएगी, दाईं तरफ करेंगे आवाज़ ठीक नहीं आएगी। ये हमें पहले समझाना पड़ता है कि स्ट्रेट रखना है अपना चेहरा, जिससे कि आवाज़ आपकी सारी दुनिया तक जाए, सारे लोगों तक जाए। कई बार ऐसा होता है
कि यहाँ तो आवाज़ पूरी आ रही है तालाब में और टीवी पे नहीं आ रही है। ऐसा यही होता है कि आम लोग इसको, ये जब इधर माइक लगा है अपनी बॉडी को पूरी को ऐसे घुमाना पड़ेगा बोलने के लिए, नहीं तो हम लोग सीधे ये टेक्नोलॉजी को हम लोग समझकर इनको सभी को, सारे कलाकारों को मैं बताता हूँ, जिससे आप तक इनकी आवाज़ पहुँचती है। आज की यंग जनरेशन को क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी एक मुश्किल आ रही है वो ये कि अगली जनरेशन हमारे साथ जुड़ नहीं रही। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे आगे नहीं आ रहे, वो नौकरी कर रहे हैं या मतलब कहीं बाहर हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे। मैं तो सभी से अपील करूंगा, सभी शहरवासियों से, कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें और संस्कार आप नहीं सिखा सकते तो हमारे यहाँ संस्कारों का भंडार है। हम लोग आपको संस्कार भी दे सकते हैं और अपने धर्म को जिंदा रखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि अपने बच्चों को जितना टाइम हो हमारे पास भेजें और हमारे रामायण को, आज मैं 2-3 दिन हुए मैंने अखबार में पढ़ा था कि 2-3 रामलीला सिर्फ इसलिए बंद हो गई हैं कि उनके पास कलाकारी नहीं है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने बच्चों को आप हमारे साथ जोड़ें और हम लोग को छोटे छोटे पार्ट देकर उनका बहुत दूर तक लोग बच्चे निकल जाते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बनता है स्टेज पे बोलने से। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग रामा ड्रामेटिक क्लब तालाब काली माता बंदर पठानकोट के साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलवाते हैं शक्ति चौधरी से, जो उस दौर में माता सीता व भरत के दिल को छू लेने वाले रोल अदा किया करते थे। वो मंजर भी कैसा था आप भी देखिए। सीता मान जा, वरना याद रख मेरा दिल जिस दिन जबरदस्ती पे आमादा हो जाएगा, तू तो क्या दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने इरादे में कामयाब होने से नहीं रोक सकेगी। अरे पापी, तू तो क्या ईश्वर भी आए तो मेरे जिस्म को छू नहीं सकता। वो जितना नरम तू उतनी सख्त गुफ्तार करती है। मैं देखूंगा भला तू कब तक इनकार करती है। लगन मंडप में औरत एक दफा इकरार करती है, वो उस पे जान देती है, वो जिससे प्यार करती है। कितने समय पहले आप यहाँ पर किरदार निभाते थे और कौन कौन से किरदार आपकी ओर से निभाए जाते थे? ऐसे है कि मैं कम से कम 40 साल तो मुझे हो गए हैं ये रोल वगैरह करते, और 1965 में मैंने यहाँ रामा ड्रामेटिक क्लब में यहाँ पर आना शुरू किया। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो आरतियों में, जैसे स्टेज पे छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं आरतियाँ वगैरह करते थे, उनमें मैंने आना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जब हम स्टूडेंट थे, कॉलेज में पहुँच गए, तो फिर हमें अच्छे अच्छे रोल भी मिले। जैसे सबसे पहले मुझे सुमित्रा का रोल दिया हमारे डायरेक्टर पंडित चुनीलाल पाल जी ने। तो मुझे उस समय की बात याद है कि 1972 था, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो तब सितंबर का महीना था, तो रामलीला के दिन रिहर्सल्स वगैरह चल रही थी, तो मैं भी उसकी उम्र के हिसाब से मैं बड़े अच्छे रोल करने का बड़ा इच्छुक रहता था। तो तब मैं सभी ने सोचा कि ये रोल नहीं करेगा क्योंकि फादर की डेथ हो गई है। तो मेरे पेरेंट्स ने, जो मेरे मदर थे, वो कहते कि तो रामायण में सुमित्रा का रोल कर रहा है, अगर तुम्हें, मैं डरता था कि शायद मैं रोल ना करूं तो मुझे सभी मेरे रिलेटिव कहेंगे कि फादर की डेथ हुई है, ये रोल करते जा रहा है वहाँ पर। तो किसी ने मुझे मना नहीं किया कि आप रामायण में करेक्टर कर रहे हो तो जरूर करो, और मुझे बहुत डर लगा कि मैं रोल करूँ तो शायद मुझे कोई मना करे। तब ये एक मुझे याद है इस बात की। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने सीता का रोल किया। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल जी रामायण में रोल करते थे और बहुत अच्छा किरदार निभाते थे। वो समय एमएलए थे,
और मैंने उनके साल कम से कम 25-30 साल मैंने सीता का रोल किया, तब मैं कॉलेज में था, अभी अनमेरिड था। तो कई बार हमें एक्सपीरियंस की बात आप पूछ रहे हैं, भाई कॉलेज में भी हम जाते जब सीता का रोल यहाँ करके, तो बाद में कॉलेज में जब जाना तो कमेंट्स पास भी होते थे, वो देखो सीता जा रही है। कोई हमारे दोस्त मित्र थे जो जैसे जैसे हमारे जिनके साथ अच्छे रिलेशन थे, कमेंट्स भी होते थे, पर मैंने कभी ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं की, क्योंकि रोल करता रहा। फिर मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद जब मेरे शादी होगी तब मुझे थोड़ा फील होने लगा कि मैं सीता का रोल करूँ, कोई मुझे कमेंट्स देगा तो फैमिली भी, लेकिन मुझे फैमिली से कभी नहीं किसी ने कहा कि आप रोल मत करो, मेरी अपनी इच्छा होती थी। और मास्टर मोहनलाल जी के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा सेटअप था कि रामायण में जो मैं रामलीला जब करते थे, लोग बहुत दुनिया आती, तब तालाब भरा होता था, और ख़ासकर मेरा, और जब रावण जी का वो अशोक वाटिका का सीन होता था तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और मुझे बड़ा अच्छा हम रोल करते थे। तब हम वो टीवी नहीं थे, सीरियल वगैरह इतने नहीं आते थे, लोग खचाखच पठानकोट ये सारा एरिया भरा होता था, और बड़ी बड़ी अच्छी कमेंट्स होते थे, और कई लोग उस समय कितना वो गिफ्ट, पैसे, कितना कुछ वो लोग देते थे। पर हमारी संस्था जो है उसमें कभी भी किसी ने आज तक जो कुछ भी आता था क्लब को दान दे देते थे। ये मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। उसके अलावा कौन कौन से रोल किए आपने? मैंने उसके अलावा भरत का रोल किया, सीता के रोल के बाद फिर मैंने सोचा कि लेडीज़ रोल के बाद मुझे कोई ऐसा रोल मिले, मैं शादी हो गई है मेरी, तो फिर मैंने भरत का रोल किया। वो काफ़ी साल मैंने वो भरत का भी रोल किया। तब रामायण चल रही थी, रामानंद सागर की रामायण चल रही थी, उसमें वो भरत का जो चल रहा था करेक्टर, जिसमें बड़े वो वैसे ही कॉस्ट्यूम, वैसे ही चीज़ें डाल के वो मुझे बड़े लोग प्रेज करते थे कि वहाँ भरत तो बिल्कुल रामायण वाला भरत ही लगता है। उदास उदास फिजा, आंखों से लबरेज हवा, सिसकियां बढ़ते हुए ये बाजार, खौफ जदा गली कूचे, रोते और तड़पते हुए दरो दीवार, महलों में मंडराती हुई चीलें किसी बहुत बड़ी बदशुगनी का पता दे रही, सूरजवंशी निशान किसी की मातों कुर्सी की दहाई दे रहा है, मेरा बैठता हुआ दिल किसी बहुत बड़े रंजोगम की पेशन गोई कर रहा है। हर फर्द के उजड़े से ओसान दिखाई देते हैं, बाजार अयोध्या नगरी के सुनसान दिखाई देते हैं। मालूम नहीं विधाता ने क्या खेल रचाया महलों में, जिस जगह पे कांधा छिलता था शमशान दिखाई देते हैं। क्षमा कर दो भ्राता कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर है सिर्फ इतना कि मैं उस जालिम माँ का बेटा हूँ। क्षमा कर दो मुझे भ्राता कि मैं किस्मत का बेटा हूँ, बस इतना दोष है मेरा कि मैं कैकेयी का बेटा हूँ। फिर भरत के बाद फिर मैंने जनक का रोल किया, क्योंकि फिर काफ़ी थोड़ा एज्ड होने लगा, तो फिर मुझे हमारे डायरेक्टर अपने बंसीला सागर जी थे, पर उसके बाद प्रदीप बिंद्रू जी आए, उन्होंने फिर मुझे जनक का कैरेक्टर दिया कि आप जनक का रोल करो। फिर मैंने जनक का रोल भी किया। इसके अलावा मैंने और बहुत से किरदार किए हैं, जैसे कॉमेडियंस में थे तो कॉमेडी वगैरह भी करते थे, और सबसे ज़्यादा कि डांसिंग में मेरा बड़ा अच्छा रुझान था कि वो मेरा डांस का बहुत मशहूर था, तो वो मैं डांस वगैरह भी बहुत करता था। उस समय जो फिल्मी गाने होते थे जिसमें मतलब वैरायटी नहीं होती है, वो गानों पे जैसे क्लासिकल डांसों पे अच्छा जो स्टेज पे हो, रामायण के जो है रामायण के स्टेज में अच्छे ही डांस होते हैं, वहाँ अश्लीलता नहीं होती थी, वो डांस मैं करता था, वो बहुत ही पॉपुलर होता था। और बताते हैं कि जब मैं डांस मेरा अनाउंस करते थे तो लोग जाते जाते रुक जाते थे। ये मेरे क्लब के जो मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी इतनी क्रेज़। और उसके अलावा भी मैंने और भी बहुत काफ़ी रोल्स किए हैं। कितने साल पहले आप ये रोल करते थे? 30 साल 40 साल पहले, और अब वही रोल अगर कोई और करता तो कैसा लगता है आपको? मगर दिल में कैसी आती है? जब कोई वो रोल कर रहा होता है तो हम जब रिहर्सल्स देखते हैं तो हमें जब वो रोल करते में ऐसा लग रहा है कि मैं भी कर रहा हूँ, साथ साथ में वैसे एक्सप्रेशन वैसे ही करैक्टर में मैं घुस जाता हूँ कि वो रोल कर रहा है सीता का, जब भरत का कर रहा है तो मैं भी साथ साथ में गुनगुनाना शुरू। कई बार लोग मेरी तरफ देखते भी है क्या कर रहा है तो वैसे ही करैक्टर के बीच हम आ जाते हैं। क्या कहना है रामा ड्रामेटिक क्लब के इतिहास को लेकर, क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी रामायण जो इतनी पुरानी 100 साल पुरानी जो हमारे डायरेक्टर्स अपने सतीश प्रदीप बिंदु जी ने बताया है, मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ संस्कार बहुत हैं। इस हमारी क्लब में ये मिला है कि हम बड़े छोटे पाँव को हाथ लगाते हैं, पहले हम लगाते थे सभी के, जब कभी आना अब हमारे लोग लगाते हैं। ये संस्कार हमारी फैमिली में, हमारे इस क्लब में बहुत मिले हैं।
और इसी क्लब में ये संस्कार हैं। मैं और नहीं बात करता, हमारी क्लब में सारे ही शहर के जो अच्छे अच्छे लोग अच्छी मतलब फैमिलीज़ के साथ अटैच हैं और संस्कारिक हमारी क्लब गिनी जाती है और ये संस्कार हमें यहीं से मिलते हैं। और अब हम मिलवाते हैं आपको बाली से। बाली का रोल भारत भूषण द्वारा अदा किया जाता था। भारत भूषण भी इस क्लब की नींव हुआ करते थे, जिन्होंने बाली के अलावा कई रोल अदा किए। तुम हो कुर्बानी के बकरे, जिंदगी से बेजार और मौत के खरीदार तुम हो। जाओ, अब भी वक्त है, लौट जाओ। क्यों आपसे दो चार होते हो? तुझसे पहले भी बहुत आए थे लड़ने के लिए, शस्त्रों से लैस होकर युद्ध करने के लिए। तुम भी शायद वैसे ही चले आए हो आज, भाग जाने के लिए या लड़के मरने के लिए। मैं 1980 में ना इस क्लब में आया और पंडित जी ने सबसे पहले मेरे को ना एक अग्नि वाली जादू होती है, अग्नि का रोल दिया। वो मैंने किया काफ़ी साल। उसके बाद वो निषाद राजा है उसका किया, और भी कई छोटे मोटे रोल किए। फिर उसके बाद ना मेरा छोटा भाई भी क्लब में आ गया। फिर इन्होंने सभी ने बोला कि आप दोनों भाई हो, बाली सुग्रीव का रोल आप दोनों भाई करो। फिर हमने काफ़ी देर 14-15 साल बाली सुग्रीव का रोल इकट्ठा ही किया। उसके अलावा भी कई रोल, जब भी कि एक बार हमारा कुंभकर्ण नहीं आया तो पंडित जी थे डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि इस बार कुंभकर्ण तुम कर। मैंने कहा जी मैंने तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं की। कहते कोई बात नहीं है तो कर जाएगा। फिर उस साल मैंने कुंभकर्ण का भी कर दिया। एक बार सुग्रीव नहीं आया हमारा, वो चला गया कहीं बाहर, तो पंडित जी बोलते कि सुग्रीव तू बन जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को रामायण तो काफ़ी याद है क्योंकि मैं पीछे प्रॉम्प्टिंग करता हूँ रामायण की, तो मेरे को करीब करीब सारी रामायण ना मुँह जुबानी याद है। मैंने कहा भी जो भी रोल मेरे को दोगे ना ठीक है। फिर सुख सारण के रोल की बारी आई, एक बार मेरे को बोलते कि सुख सारण का रोल है तू कर ले। मैंने कहा ठीक है, याद तो मेरे को है ही है। फिर सुख सारण का भी किया, मगर मेन रोल मैंने ना बाली का किया 14-15 साल। कैसा लगता था आपको जब मंच में पर्दा खुलता था और आपका किरदार सामने आता था, सामने लोगों को देखना, और बाली का एक बहुत हम कहते हैं भारी भरकम रोल था। आवाज़ अच्छी थी ना, हमारी आवाज़ बहुत हाई थी और सभी बोलते कि तू कर जाएगा। मैंने कहा पर एक बार पंडित जी ने बोली कि जब भी स्टेज पे जाना है ना तो ये देखना कि सामने कोई नहीं देख रहा, खाली पड़ी है ग्राउंड, तो तू अकेला ही है जो करेगा। अगर ये सोच के करेगा ना तो फिर किसी रोल में भी तू पीछे नहीं जाएगा। फिर हम भी यही सोचते थे कि लाइटें बाजी आंखों के आगे आ रही हैं, कोई भी नहीं देख रहा, हमने बोलना है बस, तो हम कर जाते थे रोल। बड़ा मजा आता था उस वक्त। कैसा लगता था आपको उस वक्त जब आप रोल करते थे? कैसा लगता था जब स्टेज पे पाँव रखना? और ऐसा लगता था कि अंदर कोई जोश आ गया है। जब बाली सुग्रीव की लड़ाई होती तो ये इतनी जबरदस्त लड़ाई होती थी कि हमको ये नहीं लगता था कि ये मेरा भाई है, बस मारना है इसको। इतना जोश के साथ रोल का करने का मजा आता था। क्या कहना है अंकल आपको रामा ड्रामेटिक क्लब के इतिहास को लेकर, जो 100 वर्ष पुराना इतिहास और परंपरा ज्यों की त्यों आगे बढ़ती जाती है? इतिहास तो रामा ड्रामेटिक क्लब का हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। पहले पंडित जी थे, फिर सागर साहब थे, और प्रदीप भाई हैं, जो ये सिखाते हैं बच्चे सीखते हैं और उनको डांटते भी हैं। अगर कोई गलत हरकत करता है या कोई नहीं ठीक बोलता है या नहीं, तो उसको डांटते भी हैं और वो भी समझता है कि मेरे को ये सिखा रहे हैं, तो मेरे को प्यार, डांटते भी हैं तो प्यार से डांटते हैं। सारा परिवार है, जब संडे का दिन होता है सारा परिवार इकट्ठा बैठता है, खाना वगैरह भी हम इकट्ठे खाते हैं। ऐसा प्यार चल रहा है काफ़ी। मेरे ख्याल 2 महीने चलते हैं रिहर्सल के, 2 महीने पूरा परिवार सुबह शाम इकट्ठे बैठना। जब रामलीला होनी है उसके बाद भी 2-2 बजे तक वैसे ही बैठ के करना क्लब के बारे में। पहले तो पंडित जी थे ना, तो भी जब रिहर्सल ख़त्म होनी तो हमको ले जाना गांधी चौक में, चलो जी चाय पियो, खाओ जो खाना। उसके बाद जब रामलीला खत्म हो जानी तो हमारा दिल नहीं लगना घर में, फिर भी हमने आके यहाँ बैठ जाना, 2-2 घंटे बैठे रहना, 12-12, 1-1 बजे तक टाइम पास करना। अब तो चलो टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। वो वक्त को याद करके कुछ चीज़ें याद आती हैं? बिल्कुल याद आती हैं, उस वक्त का प्यार, उस वक्त की बातें। जो उस वक्त कई आदमी ऐसे हैं कि हमको छोड़ के बाहर चले गए हैं, कई बेचारे दुनिया छोड़ गए हैं, मगर जब मिलते हैं ना बाहर वाले भी जब आते हैं तो बड़ा प्यार आता है, बड़ा मजा आता है। कल की बात है, हमारे पिंडू बडियारा जी थे, इनके चाचा जी ना हमारे यहाँ मनमोहन बडियारा जी रोल करते। कल मैं दुकान पे बैठा था तो उन्होंने आगे मेरे आगे स्कूटर खड़ा कर दिया।
जब मिले बड़ा मज़ा आया उनसे मिलने का, कि पुराने आदमी हैं, कभी कभी मिलते हैं। ऐसा ही जब कोई पुराना आदमी मिलता है तो बहुत मज़ा आता है। जो किरदार आप करते थे आज कोई और उस किरदार वो को कर रहा है। तो कई बार स्टेज पे लगता है कि हाँ यार इसने वो ये गलत बोल मैंने दिया किया है, जोश आता है यार, ये मैं भी ऐसे करता था, वो भी कर रहा है, मेरे से भी बढ़िया कर रहा है। कोई नहीं है कि अच्छा नहीं कर रहा, जो अब नए कर रहे हैं हमसे भी बढ़िया कर रहे हैं। तो ठीक है जो है, फिर भी चलो। क्या कहना चाहोगे इस मंच को लेकर? इस मंच पर जी जो भी यहाँ आता है कुछ ना कुछ लेके जाता है। हमने तो इस मंच से बहुत कुछ लिया है। हमारी फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं थी, मगर इस मंच की मेहरबानी है, प्रभु राम की मेहरबानी है। हम सभी तीनों भाई बहुत परमात्मा की कृपा है, अच्छा कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है विकास महाजन वंडी, वो एक 1200 रुपये की नौकरी से शुरू हुआ था जी, इस वक्त करोड़पति बोलो तो वो भी है। सिर्फ इस प्रभु राम की कृपा है, इसका काम किया है, श्रद्धा से किया है, ऐसे नहीं किया जबरदस्ती किया है, अपने मन से किया है, और प्रभु राम ने बहुत लहरें बहरें लगाई हैं। क्या कहना चाहोगे यंगस्टर्स को आज के? यंगस्टर को यही कि यहाँ आओ, मन में श्रद्धा लेकर आओ, प्यार लेकर आओ, तो देखो परमात्मा आपको कहाँ पहुँचाता है। वहीं अब श्री रामायण में जो सबसे गुस्से वाला रोल था वो प्रबोध वडेरा अदा किया करते थे, यानी कि लक्ष्मण का। कहते हैं जब प्रबोध वडेरा रोल किया करते थे तो मंच हिलने लगता था। प्रबोध वडेरा व उनके भाई श्री राम का रोल अदा किया करते थे। वडेरा बताते हैं कि उस वक्त जो लोग, जो शहरवासी उन्हें भगवान तक की उपाधि दे डालते थे, यहाँ तक कि उनकी दुकान भी राम लक्ष्मण के नाम से जानी जाती थी। ओ बेबाक लड़के, खौफ कर, डर, मेरे गुस्से की तहती आग से डर। परशुराम के सामने बेबाकी से बोलने वाला परशुराम ने आज तक पैदा ही नहीं होने दिया। जहन्नम भी मेरे गज़ब से खौफ खाता है, कैसे देख लो तो आसमां भी डर जाता है। बशर्ते चीज क्या, मेरे परसे की दहशत से मुकाबिल काल का आते हुए दिल थरथराता है। भूल जाइए मुनिवर, भूल जाइए ये कहरो गजब के सिक्के, ये कहर भरी निगाहें और परसे की दहशत कहीं लक्ष्मण के सामने ये भड़क रही ज्वाला सूरज के सामने दीपक की मिसाल न बन जाए। और तुम्हारी ताकत है कितना जोर परसे में लखन के तीर देखेंगे, जमीनों आसमान पंडाल के सब तीर देखेंगे, लखन के जिस घड़ी ये जोरे शमशीर देखेंगे। मेरा नाम प्रबोध वडेरा है। मेरी पहचान रामा ड्रामेटिक क्लब में लक्ष्मण के रोल से है। सबसे पहले मैं बहुत छोटा होता था, करीबन 10-12 साल का था। मेरे पापा यहाँ पे हनुमान जी का रोल करते थे पहले। तब उन्होंने एक प्ले, हमारे यहाँ पे पहले प्ले होते थे, फुल लेंथ प्ले होते थे। तो एक दिन मैं 10 साल के करीब था, एक दिन वो लेके आए तो मैंने प्ले पढ़ना शुरू कर दिया। पापा बोले तू रोल करेगा? मैं क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। कहते ठीक है। अगले दिन मेरे को ले आए और हमारे जो मेरे गुरुजी पंडित चुनीलाल जी पाल, वो उन्होंने कह दी बच्चे का रोल, छोटे बच्चे का किरदार निभाना है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरी ट्रायल लिया, मेरे को पास किया। जो मेरा बड़ा वाला करैक्टर था वो प्रदीपा जी हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, वो बड़े वाले का रोल वो करते थे और छोटे वाले का रोल मुझे मिला। उसके बाद हर साल मेरे को वो फुल लेंथ प्ले में पार्ट करने का मौका मिला रामा ड्रामेटिक क्लब में। धीरे धीरे हमारे जो डायरेक्टर साहब थे पंडित जी, उन्होंने बोला तुमने लक्ष्मण का रोल करना है, आप लक्ष्मण के रोल की तैयारी कर लो। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, हाइट भी छोटी थी, सब कुछ। मैंने कहा भी, कहते हाँ अभी तैयारी शुरू कर दो, अगले साल से आपने करना है। मैंने ठीक है, मैंने वो तैयारी की। मेरे साथ जब मैंने पहली बार स्टेज पे लक्ष्मण का रोल किया तो मेरे साथ परशुराम का रोल जो है वो हमारे आज के डायरेक्टर अपना प्रदीप मेंदू जी थे, उन्होंने मेरे साथ परशुराम लक्ष्मण संवाद किया, लोगों ने खूब पसंद किया। और उसके बाद मेरे बस आगे आगे चलना शुरू हो गया। मैंने इस रामा ड्रामेटिक क्लब में कई रोल निभाए। जैसा मेरे इंद्र देवता का पहले दिन हमारा रोल होता था, मैं वही करता था इंद्र देवता का। उसके बाद मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने बाली का रोल करना है, मैं बाली का रोल भी करता था। उसके बाद राजा जनक, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई
पीछे हम लक्ष्मण का रोल करीब करीब मैंने और मेरे भाई साहब ने, मेरे बड़े भाई हैं जीवन वडेरा, हमने दोनों ने जो राम लक्ष्मण का रोल है ना करीब करीब 18 साल किया। आज भी लोग जो हैं आज की डेट में भी हमें हमारे नाम से नहीं पहचानते, राम लक्ष्मण के नाम से पहचानते हैं कि हाँ हमारी शॉप है गांधी चौक में, अगर वो बोलेंगे ना ये राम लक्ष्मण की शॉप पे जाना है, ये राम मतलब एक जहन में आ गया लोगों के कि ये राम लक्ष्मण थे। और हमें रमा ड्रामेटिक क्लब ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इसका देना नहीं दे सकते। रमा ड्रामेटिक क्लब कैसे लगता था आपको जब आपको लोग बोलते थे कि वो लक्ष्मण है, वो ही है? बहुत बढ़िया लगता था, बहुत बढ़िया लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि हम जैसे नाचीज़ किसी के काम आए या ये जैसे भगवान का रोल है वो, हमें तो बड़ी खुशी होती थी कि ये इतना अच्छा रोल हमारे नसीब में मिला, हमारे झोली में आया ये रोल, और हम उसको मतलब बहुत बढ़िया ढंग, ब्रदर मेरे वो भी बहुत बढ़िया ढंग से प्रभु राम का रोल करते थे, उनके साथ मैंने दोनों ने इकट्ठे ही शुरू किया और 18 साल हमने दोनों ने इकट्ठे ही राम लक्ष्मण का रोल किया है। अभी भी जैसे पहले जब रोल करते थे तो हमारी शॉप पे कई बेचारे बुजुर्ग आने और पाँव पड़ते थे राम जी हैं, जैसे लोगों के माइंड में होता था, रश बहुत होता था तब बहुत बढ़िया समा था, बहुत बढ़िया समा था। कैसा लगता था आपको जो पहले ही अगर हम स्टेज की बात करें, मंच की बात करें और आज के मंच की बात करें, कितना डिफरेंस लगता है? देखो जी आज का जो है वो मीडिया, जो घर घर में टीवी आ गया, लोग घर में ही देख लेते हैं, बात तो एक ही है। वैसे तब वो ये चीज़ नहीं थी, तब लोग वहाँ आके देखते थे। और मेरे को याद है जैसे हमारी रामलीला 10 बजे के करीब 9:30 बजे के करीब शुरू होनी ना, तो लोगों ने अपनी चद्दर वगैरह यहाँ को देखे ना 7 बजे 6-7 शाम को ही ना वहाँ पे जी वो जगह मिल लेनी इतनी, और इतना क्रेज़ होता था। फैमिलियों ने अपने छोटे छोटे बच्चे भी ना वहाँ बैठ जाना बच्चों ने कि ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, इतना क्रेज़ होता था। कैसा लगता है आपको ये 100 साल की विरासत जो है अब आगे बढ़ती जा रही है? मैंने तो बोला मेरे को तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, और प्रभु राम की ये बड़ी कृपा है कि मेरे को इतना अच्छा रोल मेरे को प्ले करने में मिला, क्योंकि वो बहुत अच्छा करेक्टर है। राम लक्ष्मण का रोल तो खैर अहम है, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। आज भी हम यहाँ पे आते हैं रामलीला रिहर्सल पे जाते हैं तो जो नए करते हैं तो हमें मेरे को अपनी याद आ जाती है, उनमें देखता हूँ, मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ कि मैं ही वो कर रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे इस मंच के बारे में, रामा ड्रामेटिक क्लब के बारे में? रामा ड्रामेटिक क्लब तो खैर बहुत बढ़िया है, अच्छा, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। ये युवाओं के लिए एक जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो जो अपना आर्ट है वो उनको प्रेजेंटेशन करें आर्ट को। ऐसी बड़ी कम स्टेज हैं, मैं कहता हूँ वो बहुत ही खुशकिस्मत होंगे जो चाहते हैं या यहाँ पे प्ले करते हैं कि उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो मिला है अपना जो एक्टिंग दिखाने का या आर्ट दिखाने का। धन्यवाद। और अब बारी आती है उस सदी के महान नायक यानी खलनायक यानी कि रावण की। रावण का रोल पूर्व मंत्री मास्टर मोहनलाल द्वारा निभाया जाता था। क्लब के सदस्य बताते हैं कि उस वक्त मास्टर मोहनलाल विधायक थे और श्री रामलीला के वक्त वे अपना विधानसभा सत्र तक छोड़कर अपना अभिनय अदा करने रामा ड्रामेटिक क्लब के मंच में पहुंच जाते थे। तकदीर तुम सबको यहाँ पर घेर लाई है, तुम्हारी जान अब अपनी नहीं बल्कि पराई है। मैं जब रण में निकलता हूँ तो मेरे खौफ से मूर्ख जमाना चीख उठता है, दुहाई है, दुहाई है। कहो तुम रामचंद्र से चला जाए मैं रावण हूँ, न मुंह में मौत के आए मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ। इतिहास 100 वर्ष पुराना है और आप जो है जब मंत्री पद पर थे तब रावण का रोल किया करते थे, खलनायक का रोल किया करते थे। कैसा मंजर था वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत सोफिस्टिकेटेड हालात थे तब। करथोली महला, सराई महला और वडेरियां दा महला ये हुमा करके साडी रामलीला च आंदे सी। आपे दरी ले आउंदे सी, आपे चटाई और उपर रजाई लैके सब तो पहला जगह मिलने की कोशिश करती जाती सी उस वेले।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ 'ਚ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਦ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ। ਔਰ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਮਾ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਗਾਫਲ, ਬਸੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਨਕੁਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਲੇਖਰਾਜ ਤੁੱਲੀ, ਮੋਹਨ ਮਸਤਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਬਾਗੀ, ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਵਣ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ ਐਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਰਾਮ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤਲਾਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤਲਾਅ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਛਾਂਟੇ ਛੂਟੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਬੜੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਸਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ, ਓਏ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੀ आ गया। मास्टर जी, आप उस टाइम पे मंत्री थे और विधानसभा सत्र छोड़कर आप ये रामलीला करने आते थे, ऐसा सुनने में आता है। हाँ जी, सुनने में नहीं, हकीकत थी। सेशन 5 बजे ख़त्म होता था, 5 बजे गाड़ी पकड़ के 9 बजे फिर मैं स्टेज पे आ जाता था। 1 बजे रामलीला ख़त्म होती थी, फिर मैं वापस चला जाता सुबह विधानसभा में, फिर उसी तरह से काम करता था। ये मेरी राम की जो लीला करने का है, ये हमारी पूजा है। मेरे मुंह से कितनी बार राम का नाम निकलेगा, मुझे समझा कि मैं मुझे पुण्य का भागी बन रहा हूँ। ऐसा चलता था काम हमारा और लोगों ने बड़ी इज्जत मान सम्मान दी। रामा ड्रामेटिक क्लब की माध्यम से ही तो हम मास्टर मोहनलाल बने, अदरवाइज तो मोहनलाल ही थे हम। मास्टर मोहनलाल तो रामा ड्रामेटिक क्लब ने बनाया, या संघ की शाखाओं ने हमको बनाया, या आर्या स्कूल ने बनाया। मैक्सिमम रोल तो इसी रामा ड्रामेटिक क्लब का है। क्या कहना चाहोगे रामा ड्रामेटिक क्लब के इतिहास को लेकर, रामा ड्रामेटिक क्लब को लेकर? ये बड़ी पुरानी क्लब है, इसकी नींव बड़ी पुख्ता है और सारे कार्यकर्ता जो एक्टर के रूप में हैं, जो डायरेक्टर के रूप में हैं, जो मेकअप मैन हैं, जो पर्दा उठाने वाले हैं, सब डेडिकेटेड हैं। हमारे पास इस समय 250 नौजवानों का एक समूह है और कहीं पत्ता नहीं हिलता। जब हम दरी पे बैठते हैं, सब आकर के पैरों को हाथ लगाएंगे और आराम से बैठेंगे। इनडिसिप्लिन कभी हमने टॉलरेट नहीं किया। जो आदमी कहेगा नाज नखरे करेगा, हम उसको फिर पार्ट नहीं देंगे, हम उसको फिर निकाल देंगे। ऐसे हमारा सिस्टम चलता है। मास्टर जी, उस टाइम पे आप रावण का रोल करते थे, कैसा मंजर था जब आप स्टेज पे जो है वर्दी डालकर आते थे? और सुनने में ये आता कि उस टाइम जो है स्टेज जो है वो एक देखती थी भूमिका कि खलनायक वाकई में कोई रावण का रोल करने आया। देखिए, जब मैं रावण का पाठ करता था
और वर्दी डाल लेता था, मुकुट पहन लेता था। फिर मुझे यही लगता था कि मैं मास्टर मोहनलाल नहीं हूँ, मैं रावण हूँ। मुझे कोई चेता नहीं रहता था, ख्याल नहीं रहता था कि मैं मास्टर मोहनलाल हूँ। मेरी पोजीशन है, मैं मंत्री हूँ, मैं स्कूल मास्टर हूँ, मैं क्या लोग मुझे कहेंगे कि क्या कर रहा है। लेकिन जब मैं वर्दी डाल लेता था तो मैं अपने आप को रावण समझता था और राम को अपना शत्रु नंबर 1 समझता था। मैं समझता था कि इस रावण को इस राम को मैं चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा सीता को भी। और जब सीता को चुरा कर ले जाता था, सीता थर थर कांपती थी जब हम उसको उठा करके ले जाते थे। रौद्र रूप होता था हमारा, रौद्र रूप, भयानक रूप होता था। बड़ी बड़ी मूछें, भयानक आंखें, नीचे लाल रंग से मेकअप किया हुआ, सब लोग डर जाते थे। आज भी जो युवा वर्ग है या जो अगले की पीढ़ी है वो भी वहां पर रावण का रोल कर रहे हैं। जब वो रावण का रोल करने स्टेज पे आते हैं तो क्या आपको अपना याद आता है पुराना मंजर, या आपको उनकी गलतियां दिखती हैं? गलतियां निकालनी हो तो 100 निकालेंगे। अगर गलती निकालने लगे हम अपने काम कार्यकर्ताओं की, एक्टरों की, तो फिर तो काम नहीं करेंगे हम। गलती भी होगी उनको कहीं शाबाश, बहुत अच्छा रोल किया तुमने, शाबाश, बढ़ जाओ आगे, कोई बात नहीं। इससे तो अच्छा लगता है आपको जब आपको पुरानी याद आती है जब आज कोई और रावण का रोल अदा करता है? मुझे बड़ी खुशी होती है नए लड़कों को रावण का पाठ करते हुए। लड़कियां सीता का, हमारे वक्त में तो सीता का पाठ लड़का ही करता था, शक्ति चौधरी बनता था, कोई और अशोक रहना था, ये हमारे सामने सीता का रोल करते थे। और लड़का होकर के भी हमारा जब इनके ऊपर असर पड़ता था तो कांपने लगते थे, थर थर कांपने लगते थे। वो दौर और था, ये दौर और है, वो मंजिर और है, ये मंजिर और है, वो भी बाबा है, ये भी बाबा है। हर बात में खुश हैं हम। तो ये तो थी पुराने कलाकारों के अभिनय की बात। इस क्लब के इतिहास के बारे व रामा ड्रामेटिक क्लब द्वारा की जा रही रामलीला का मंचन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप स्पीड नेशन पंजाब का फेसबुक पेज को लाइक व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।